हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का केएस अकेडमी में स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में थर्ड चैप्टर को कंटिन्यूस किया था, उसके लिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप चैप्टर नंबर थर्ड के लिए। लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। पूल में फिर से वो नीचे की ओर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर, इसका मतलब होता है पकड़ना या जकड़ना है। इसका सही मीनिंग होता है जकड़ना, जकड़ना। या स्ट्रक का मतलब है आपका सौ झटका लगना भी होता है, लेकिन आपका यहाँ शॉक से मतलब नहीं है आपका। जबकि जब एक्सीडेंट होता है तो आपका झटका लगता है ना, टक्कर होती है, हाँ टक्कराना बोलते हैं, लेकिन इसका जकड़ना है। आई स्ट्रक एट द वाटर, मुझे पानी क्या कर रहा था, अंदर इन्हें जकड़ रहा था, यानी पकड़ रहा था। ए जैसे आई बेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था, जैसे जैसे मुझे पानी और क्या कर जकड़ रहा था। एक्सपेंडिंग का मतलब, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड का किसी को मीनिंग पता है? एक्सपेंड मतलब मनी बोलते हैं, पैसा खर्च कर दिए, खर्च करना होता है एक्सपेंड। स्पेंड, स्पेंड का मतलब एक्सपेंड मतलब भी खर्च करना। स्पेंड, स्पेंड का मतलब आपका बिताना होता है, सही। खर्च करना, पैसा खर्च करोगे तो आप कैसा एक्सपेंड बोलोगे आप। एक्सपेंडिचर आपका खर्चा, आपके एक्सपेंड का मतलब खर्च। एक्सपेंडिंग में आपका क्या खर्च कर रहा था या कम कर रहा था। कम करना, खर्च करना, दोनों मतलब है इसके। कम करना एक्स मतलब या खर्च करना। मैं स्ट्रेंथ, मैं अपनी क्या शक्ति को, धीरे धीरे कमजोर होगा नहीं वो बता, मैं अपनी शक्ति को क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था, कम हो रही थी मेरी शक्ति। एज ऑन इन आपका नाइट मेयर, नाइट मेयर का मतलब होता है आपका जब आपको बुरी बातें सोचते हो ना, आपको बुरे सपने आते हैं कभी, या आपको बुरी कभी कभी आपको होता है, आपके लिए बैठे बैठे बुरी बातें सोचते हैं, तो वही आपकी बुरी बातें या बुरा सपना बोल सकते हैं। बुरा सपना है सबसे बढ़िया मीनिंग। नाइट मेयर का मतलब था बुरा सपना। अब उसके लिए पानी, अब सपना ही है उसके लिए, तो मरेगा तो पता नहीं क्या क्या सोचेगा मरने से पहले, हैं पूरी उसके लिए बचपने की यादें आ जाएगी उसके लिए। तो ये बोलता है वन इन अ नाइटमेयर, में बुरी बातें सोच रहा था, उनको सोच सोच कर क्या कर रहा था, फाइट। और उनको FIG फाइट में लड़ना होता है, और मैं उनसे लड़ रहा था। इन इरिवर्सिबल, इन इररेसिस्टिबल फोर्स, इसका मतलब था अनियंत्रित शक्ति। जिस आपकी शक्ति पर मतलब आपका नियंत्रण ना हो, जैसे पानी आपके मतलब थोड़ी सी आग लगा तो उस पर आप नियंत्रण कर लोगे। आपके पानी बरसा है, बाढ़ आया तो उस पर थोड़ी ना आपके कुछ कर पाओगे आप, तो अनियंत्रित शक्ति है एक। तो ऐसा ही बोलता होगा अनियंत्रित, अनियंत्रित शक्ति होता है इसका मतलब। इररेसिस्टिबल का मतलब होता है इररेसिस्ट, अनियंत्रित, फोर्स लग गया तो शक्ति, अनियंत्रित शक्ति। अब पानी में था तो उसके बस में थोड़ी था ना कुछ भी, वो आपके ऑटोमेटिक सा हो रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, पानी भर रहा था मुंह में, तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। तो बोलता है मुझे बुरी बुरी बातें आ रही थी, बुरी बुरी बातें सोच रहा था, उनसे मैं लड़ रहा था। क्या, किससे? आपकी जो अनियंत्रित शक्ति थी आपकी, अब जो सब कुछ घटना हो रही है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है आपका। आई, मैं हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं आपकी सांस है खो, इसका मतलब क्या होता है सांस, और मैं अपनी सांसें क्या कर रहा था, खो रहा था, मतलब कम हो रही थी मेरी सांसें। अब वो सांस ले पाएगा अंदर, होता नहीं है आपका। बोलते हैं कौन कितने टाइम तक डूब पाता है पानी में, तो किसी की सांस थोड़ी ज्यादा होती, किसी का तो एकदम से निकल जाता, मतलब क्या सांस के साथ चल रहा है, जितनी इसकी ब्रीथिंग होगी वो उतना टाइम तक डूब जाएगा। वो बोलता है आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, मैं अपनी सांसें खो रहा था। माई लंग्स, मेरे लंग्स, ये आपका एक्ट है आपका, इसका मतलब क्या होता है आपका। कभी आपने हेडेक वर्ड सुना है? हेडेक, सर दर्द, तो एक्ट का मतलब आपका दर्द होता है। हेड जैसे बोलते हैं आपका HEAD हेड, और इसके पीछे लगा दो आप, जे लगा दो ACHE, तो हेडेक, हेड का मतलब सिर होता है, एक लग गया तो सिर दर्द हो गया। जैसे यहाँ पर लंग्स एक लगा दिया आपका, तो क्या आपका लंग, आपके फेफड़ों में दर्द हो गया। ये स्टोमक एक लगा दो तो आपका पेट का दर्द हो गया, तो लेग लगा दो तो आपका इसका मतलब दर्द होता है, ठीक है जी। तो बोलता है माई लंग्स, मैं मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, थ्रोब्ड का मतलब होता है आपका धड़कना बोल सकते हैं आपका। वैसे आपका सिर धड़कता नहीं है, आपका सिर थोड़ी धड़कता है, मतलब कैसा इसमें मतलब कि अजीब सा महसूस
थ्रोट का मतलब धड़कना या धड़कन सी हो रही थी सिर में आपकी। वो ऐसा नहीं है आप गाना गाए लोग दिल धक धक करेगा, वो नहीं है आपका। जो मतलब थ्रोट का क्या, इसमें आपकी कंपन सी हो रही थी आपकी, इसमें धमनियां मतलब फट सी रही थी, इसमें जोर आपका प्रेशर पड़ रहा था। मेरे हेड में क्या आपका धड़क सा रहा था, ऐसे लिख रही है आप, हैं हेड थ्रोबल्ड, और मेरा लंग्स क्या आपका दर्द से आपके फटे जा रहे थे। माई हेड थ्रोबल्ड, और मेरे सिर में क्या हो रहा था कि धड़कन सी हो रही थी। आई वाज गेटिंग डिंजी, डिंजी का मतलब होता है आपका डिंजी का मतलब होता है आपका चक्कर, चक्कर आते हैं ना, डिंगी का मतलब होता है चक्कर। गेटिंग मतलब आई वाज, और मुझे चक्कर आ रहे थे, चक्कर आना, डिंगी का मतलब होता है आपका चक्कर आना। और मुझे पानी में क्या आ रहा, चक्कर आने लगा, उसकी सांस नहीं ले पा रहा, तो उसके सब फेफड़ों में पानी चला गया। तो बोलता मुझे क्या, आई वाज गेटिंग डिंगी, मुझे चक्कर आने लगे, चक्कर आ रहे थे। बट लेकिन आई रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद करना, और मुझे याद था, क्या याद था, द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है आपका, बोलते नहीं मैंने स्ट्रेटेजी बना लिया आपकी, 1 घंटा मैथ पढ़ूंगा, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटा आपकी केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बोलते हैं इस टाइम खाना बनाऊंगा, इस टाइम पढ़ाई करूंगा, इस टाइम घूमने जाऊंगा, आपके इसके लिए बोलते हैं रणनीति, स्ट्रेटेजी का रणनीति। और उसने आपकी क्या योजना बनाई थी, उसे याद था, वो बोलता है मुझे चक्कर जरूर आ रहे थे, मेरी आपकी स्ट्रेंथ कम जरूर हो रही थी, लेकिन मैंने जो योजना बनाई थी ना पहली बार में, क्या पैर नीचे मारूंगा और आपके जोर से ऊपर जाऊंगा पानी में और लेट जाऊंगा, किनारे जाऊंगा, मतलब उसे पूरा सब कुछ याद था अपनी बात है। तो ये बोलता है आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ रहा था या याद थी मुझे, द स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई थी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं आपके लिए कहाँ, स्प्रिंग मतलब आपके लिए इसकी तरह है, आई वुड स्प्रिंग, मैं आपका क्या पानी में स्प्रिंग की तरह आपका जंप मारूंगा ऊपर के लिए। आई वुड लाई, और वो फिर से वही बात उसने लिख दी आपकी, बॉटम द ऑफ द पूल एंड कम लाइक एज कॉर्क, लकड़ी की तरह क्या करूंगा मैं ऊपर आ जाऊंगा, तो आपको पानी में टकराऊंगा स्प्रिंग की तरह आपके लिए, टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा लकड़ी की तरह। आई वुड लाई फ्लैट में आपका तिरछा लेट जाऊंगा आपके लिए, आपका लेटना होता है ऐसे में, फ्लैट यानी आपका बिल्कुल ऐसा तो ऐसा लेट जाएगा वो। ऑन द वाटर, पानी पर, स्ट्राइक आउट, कितना हो रहा है टॉपिक आपका, यहाँ सेप तक पढ़ लियो है। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और मैं आपके हाथ, इसका मतलब स्ट्राइक आउट का मतलब ये आपका हाथ पैर चलाना ही होता है आपका। कितने वर्ड याद कर लिया है आपने, हाथ पैर चलाना, पैडल्ड कर लिया आपने, और आपने हेल्ड कर लिया आपने, लाइड LID, उसका मतलब हाथा पे ही करना। स्ट्राइक आउट का मतलब मैं आपके हाथ पैर चलाने लगा, विथ माई आर्म्स, और अपने हाथों को मैं चला रहा था, एंड थ्रेश, और इसका मतलब भी आपका चलाना ही होता आपका हाथ, इसका मतलब पैर चला रहा था। थ्रेश विथ माई लेग्स, और मैं अपने क्या पैर को फड़फड़ा रहा था, पैर चला रहा था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सीव, जिससे मैं क्या कर सकूं, आई वुड गेट, मैं क्या गेट में प्राप्त करना, मैं क्या कर सकूं, टू द एज, मैं किनारे पर पहुंच सकूं, ऑफ द पूल, आपके स्विमिंग पूल के, एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित बच सकूं आपके लिए। इसके लिए इधर से फिर से बोल दूं, क्या क्या आ गया समझ में, टाइम हो गया वैसे आपके लिए, कल फिर सुना दिया जाएगा आपके लिए। उसके क्या वो बोलता है, मैं नीचे दोबारा, आई बेंट डाउन, अब वो सुना था आपके लिए, ये वो ऐसा सोच रहा था, इसमें क्या कल्पना कीजिए, इमेजिन किया था उसने ऐसा। आई बेंट, अब वो बोलता है आई बेंट, मैं गया, डाउन 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 एंडलेसली, अब वो नीचे फिर से दूसरी बार है ना आपकी, अब फिर से नीचे जा रहा है, अब वो तब बोलता है मैं चला नीचे नीचे जा रहा हूँ, मुझे एंडलेसली अनंत होता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक बार गया था, थोड़ा महसूस हुआ, अब उसकी क्या एनर्जी क्या हुई है, एक्सपेंड हो जाएगी ना, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी एक्सपेंडिचर। आई वेंट डाउन 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 एंडलेसली, अनंत तक, मतलब ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ जा, नीचे तक जा रहा था वो आपके लिए पानी में दोबारा से। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी क्या भी आंखें खोली, ओपन खोलना, माई यानी मेरी आंखें, नथिंग बट वाटर, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं होता है आपका, बट लेकिन वाटर विथ आ येलो ग्लो, लेकिन क्या कर रहा था, पानी आपका पीलापन था उसमें, पीला पानी आपका ग्लो मतलब शायद इसका मतलब पीलापन, जब उसकी आंख खुली तो उसके पानी में क्या दिख रहा था, पीलापन दिख रहा था, है डार्क वाटर, और क्या था, काला 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 पानी था आपका, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और उसमें से जो पीलापन था, काला पानी था, उसमें से थ्रू मतलब होता आपका मैं से, और मैं उसमें से मतलब कुछ भी नहीं देख सकता था पानी में से।
अब देखते नहीं, अब पानी में खेलते थे देखते यार दिखता पानी में, लेकिन जब का क्या पीलापन की वजह से और उसमें अंधेरा था, उसकी वजह से मैं पानी में से ऊपर नीचे आस पीस कुछ नहीं देख सकता था। वो ये बोलता आपके लिए डार्क वाटर, आपका पानी में अंधेरा था, दैट वन कुड और नॉट सी थ्रू, मैं पानी में से कुछ नहीं या किसी को नहीं देख सकता था। वन का मतलब यहाँ एक नहीं है, जब आप पढ़ोगे यहाँ प्रोनाउन यूज किया गया, यहाँ व्यक्ति के लिए यूज करते हैं आप वन। एंड और देन शीर स्टार टेरर शीर, शीर का मतलब आपका घना, स्टार का मतलब होता है अपना जकड़ना, जकड़ना या पकड़ना, टेरर यानी भय, शीर यानी था जकड़ना आपका, डार्क यानी था आपका डरावना, स्टार का मतलब डरावना, शीर यानी था आपका जकड़, शीर नहीं बोलते जब्त करना पकड़ लेना, आपके लिए तो इसका होता है आपका पकड़ना, पकड़ना। बोलता है, अब क्या बोलता है आपके लिए एंड और देन, फिर क्या हुआ उसके साथ, एक आपके लिए घने डरावने भय ने उसे क्या कर लिया, मी यानी मुझे पकड़ लिया, अब नीचे जाएगा पानी तो उसके अब डर लग रहा है, वो बोलता है आपके लिए एक घने से डरावने भय ने मुझे क्या कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया मेरे लिए। टेरर यानी आपका लिखवा दिया ना भय, भय ऐसा भय दैट कि नो को इसका मतलब क्या था जानना, जे इसके लिए नो पढ़ते हैं, इसके लिए नो पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ते नो है, ऐसा लगा तो नोज पढ़ेंगे इसके लिए, हाँ तो नोज नाक वाली नोज नहीं, इसके लिए नो पढ़ेंगे, ऐसा लगा तो नोज। अंडरस्टैंडिंग बोलता है वो ऐसा भय कि भय कुछ भी नहीं जानता था, नो अंडरस्टैंडिंग, उसमें कोई समझ नहीं थी भय में, इसका मतलब होता है आपका समझ, भय में क्या समझ कुछ होती है आपकी समझ, समझ, उसमें कोई समझ नहीं थी, यहाँ तक लाइन पढ़ो बहुत अच्छी बात लिखी, पूरी बात समझ आएगी, उसमें क्या थी कोई समझ नहीं थी, किसमें थी आपकी भय में। टेरर दैट नो कंट्रोल, उसमें भय पर कोई कंट्रोल नहीं था, आपका कोई नियंत्रण नहीं था, भय पर क्या कंट्रोल होता है, कभी भी आपके लिए भय लगना लगे आपके लिए तो कोई कंट्रोल हो सकता है क्या, मतलब भय तो एक अनियंत्रित चीज़ है आपके लिए, उसमें कोई समझ नहीं थी भय में, ना उसके ऊपर कोई कंट्रोल था, दैट नो कंट्रोल, नो यानी जाना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर यानी भय, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ना भय को कोई समझा सकता है, यदि आपको भूत से छूटे भय लगने लगे ना तो आपको कितना भी समझा तो वही बोलता है आपके लिए टेरर दैट नो वन, कोई भी अंडरस्टैंड ना उसको भय को समझा सकता है। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, उसको सिर्फ भय को कौन समझ सकता है, जिसने एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब किसी को पहले कोई डूबा होगा ना अपनी पानी में तो वही एक्सपीरियंस कर सकता है कैसा कैसा फील हो सकता है, दूसरे को बताएं कि मुझे 1 मिनट में इतनी सारी बातें मैं सुना सकता हूँ, ऐसा ऐसा फील हुआ था, तो दूसरे को समझ नहीं आएगी आसानी से, कोई बोलता है आपके लिए हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, इसके लिए कौन समझ सकता है आपके लिए, इट भय के लिए जिसने पहले से एक्सपीरियंस किया, महसूस किया हो पहले से। आई वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर, इसका मतलब था सिकुड़ना, मैं पानी में